Good morning friends, myself Mahesh Kumar and you are listening my this video and sorry of course you are watching the video, and in this video I am going to tell you something about the life process, how to create a successful life in your life and how to involve with the people, interact with them and affect to them by your body language and your language. So this is very important thing, that is you have to be make your body fit and maintain, because of your body is not fit and your body is some not effective quality, then you should not go for to affect the people, because if how would you tell them the health maintaining process if you are not upgrade. So in this crucial time everyone is kept at his home and no one go far out, so and people are not mixing with them to one another. This is good for all human beings and for the nature, because of if we want to keep safe and enjoy the life in upcoming of years and upcoming of days, then you have to be very cautious for this. और मैं एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस जनरेशन में या जहाँ पे हम लोग जी रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रख के काम करना है। जैसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए कि आप कम से कम वेजिटेरियन रहें। नॉन वेज में मैं ये आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको नॉन वेज से को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नेचर ये कहती है कि नेचर ने मनुष्य को ऐसे दांत दिए हैं जो मांस खाने या उसके लायक ही नहीं है। ये तो कुत्तों के पास में है, लायन के पास में है, जो काल दिए गए हैं, पंजे उनको दिए गए हैं। मनुष्य के पास में तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं दिया गया है जो हमको मांस खाने के लिए फोर्स करता हो या उसके लिए बना हो हम लोग। सो इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज़ द थिंग is most needable thing for all human beings to avoid all non-veg things and always be eat vegetables and related to vegetarian things. This will be very healthy for all. और एक चीज़ ये है कि कुछ दिनों से बातचीत तो बहुत होती है, न्यूज़ में होती है, प्रिंट मीडिया में होती है, जर्नलिज़म में होती है, फिर चाहे वो टीवी चैनल्स हों या नेताओं के स्पीचेस हों, हर जगह पे नेचर को बचाने की कोशिश होती है और हर बार बहुत सारा फंड अलॉट किया जाता है, कुछ एडवाइजरी जारी करी जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके जो नेचर का जो सेविंग है वो नहीं कर रहे हैं हम लोग। ना ही ग्रीनरी से वो कर पा रहे हैं, ना ही ट्रीज से वो कर पा रहे हैं, ना ही हम लोग नेचर को कुछ ऐसा डेडिकेट दे पा रहे हैं जिससे कुछ बर्डन उसका जो है वो कम हो सके। तो मैं तो ये तो कह नहीं सकता, ना ही मुझे इतना ज़्यादा बहुत कुछ मालूम है कि नेचर की वजह से ही ये कोरोना पेंडेमिक आई है, लेकिन जहाँ तक कोई ना कोई इसका रीज़न है वो इससे रिलेट ज़रूर करता है। क्योंकि एक बार किसी साइंटिस्ट ने भी ये कहा था कि जब भी नेचर के ऊपर बर्डन ज़्यादा बढ़ता है तो नेचर उसको क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करती है, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है। तो कहने का मीनिंग ये है कि इस समय भी आप लोगों को ये सिचुएशन अच्छी तरीके से मालूम है कि बर्डन चाहे फिर वो ग्लोबल वार्मिंग का हो, चाहे फिर हम लोगों का पोल्यूशन का हो, इसमें बहुत सारे की तरीके के पोल्यूशन आते हैं, चाहे फिर हम लोगों का पानी की समस्या हो या पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट हो, जिसकी वजह से कई तरीके की बर्डन्स हम लोगों के नेचर के ऊपर इस समय हैवी वेट के रूप में आ चुके हैं। सो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता ज़रूर होगा, दिल में ये बातें कभी ना कभी आती ज़रूर होंगी कि नेचर जो है वो काफ़ी सर्वाइव नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से अब अगेंस्ट द पीपल कुछ लोगों की वजह से, या यूँ कह ले कुछ % लोगों की वजह से सारी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, बर्ड्स, इट मे बी ऑल एलिव थिंग्स इससे अफेक्टेड हो रही हैं। और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में इस पेंडेमिक की वजह से कोई ना कोई बदलाव ज़रूर आना है।
बहुत समय तक तो इसकी जो चपेट में बिजनेस आए हैं या जो कंट्रीज़ आई हैं उनको रिकवरी करने में टाइम लगेगा, और इसमें जो लॉस हुआ है हर कंट्री का उसको जो डेवलप्ड नेशन है वो तो जल्दी रिकवर कर लेंगे, बट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड बिलो द पुअर्टी लाइन जो कंट्रीज़ हैं उनको सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रिएट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अभी कुछ दिन में रॉबरीज़ होने लगेंगी। रॉबरीज़ क्या हुआ, मर्डर्स, रेप्स, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ये आप लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब लोगों के पास काम नहीं होगा, पैसे नहीं आएंगे, वो लोगों का जो आदत है तो उसके लिए कहीं ना कहीं फ़ंड जुटाने की उनकी जो कोशिश होगी वो करेंगे, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो अगर हम लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में इस तरीके की कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट ही ना हो, या इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ये हम लोगों के पास में एक गोल्डन चांस है कि इससे थॉट प्रोसेस लेके हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में काम करना है। हम लोग अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, इतना कॉन्वेंट और बोर्डिंग स्कूल में खर्चे भी करवा रहे हैं, और इतना उनके एजुकेशन पे ख़त्म कर रहे हैं। उनकी लाइफ के बारे में हमेशा बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। कॉशियस रहने के साथ साथ में उनसे बहुत चीज़ों को हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग ज़िंदगी में ऐसा करेंगे, हमारे लिए ये प्रोसेस करेंगे, इतनी लग्जरीज लाएंगे, ये हमारा बेटा बनेगा। लेकिन अगर हम लोग नेचर के बारे में थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं, हर दिन कम से कम अगर एटलीस्ट 10 मिनट का समय निकाल के इस नेचर के बारे में सोचें, सो अगर आप ऐसा कर पाएँ या हम सब लोग ऐसा कर पाएँ तो इट विल बी बेटर फॉर यू। एंड मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा और आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा होगा। तो इसमें भलाई हम लोगों की इसी में है कि हम लोग सब लोग मिलकर इस नेचर को सेव करें, और किसी सरकार या किसी नेता के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे नेता और लगभग सारी सरकारें एक जैसी सोच, थिंकिंग प्रोसेस रखती हैं। भले ही पार्टी का सिंबल कुछ हो और उसमें चेहरे कुछ और हों, लेकिन विज़न जो होता है वो सबका एक ही जैसा होता है। तो हम लोगों को खुद ही इसका बीड़ा उठाना है, क्योंकि अपनी बात है और अपनी बात किसी दूसरे पे हम टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी हम सबकी प्यारी है और हम सबको इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को एक एंजॉयफुल लाइफ देनी है। सो इस लाइफ को एंजॉयफुल बनाने के लिए और ज़िंदगी में अपनी को एक कंफर्टेबल फील करवाने के लिए लग्जरी जब भी आपके लिए फ़ायदा करेंगी, जब आप ज़िंदगी में कुछ नए तरीके से जीने के लिए कुछ नया सोचेंगे। बट अगर नेचर ही नहीं बचेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इसलिए सेविंग करना ज़रूरी है मनी का, लेकिन उसके साथ साथ में नेचर सेविंग इज़ मोस्ट प्रेशियस थिंग। अभी ये कोविड-19 का जो हम लोगों का पेंडेमिक चल रहा है, लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोगों के अलग अलग तरीके के डाउट फैला रहे हैं, या अलग अलग रूमर्स और अफेयर्स आ रही हैं। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस तरीके की कोई चाइना की या किसी अदर कंट्री की कोई पॉलिसी है दुनिया को बर्बाद करने की, क्योंकि जिसने ऐसा किया वो नहीं चाहेगा कि उसके देश में भी इस तरीके की कोई महामारी आए। बट इसमें गलती किसकी है ये तो खैर जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इस तरीके से किसी के ऊपर ब्लेम लगाना या कुछ करना, इस तरीके की जो हरकतें हैं वो तो आप लोग बुद्धिजीवी हैं और किस तरीके की इंटेलिजेंस रखते हैं ये सब लोग जानते हैं, और आप कितने महान व्यक्तियों की श्रेणी में भी सब लोग आते हैं। सो आप लोगों से ऐसी एक्सपेक्ट नहीं है कि किसी के ऊपर ब्लेम लगाएं। अगर हम लोग खुद भी अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप लें, अपनी ज़िम्मेदारी ले लें, तो इस तरीके की ज़िम्मेदारी किसी के ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं होगी। ना किसी सरकार को फ़ंड रेज करने की ज़रूरत होगी, ना WHO को कुछ काम करना होगा, ना ही यूनेस्को को कुछ काम करना होगा। खुद ब खुद ये नेचर सेव हो जाएगी और हम लोग अपना एक फ्री लाइफ जी सकते हैं। और इस स्पीच के साथ में मैं आज अगले नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतज़ार करवाऊंगा थोड़ा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो भी सेंड कर दूंगा जो अगले सेशन के ऊपर स्टार्ट होगा। और अगले सेशन में कुछ और इसी तरीके की मोटिवेशनल और स्पीचेस के साथ में और बातों के साथ में हम लोग फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव योर नाइस डे।